हेलो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड वीडियो है टेंस के रिगार्डिंग। हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस पे वीडियो बना चुके हैं। आज बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में भी आपको पता है कि 4 तरीके की हमारे सेंटेंस रहेंगे, जिसमें आपका है प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। समझेंगे, बहुत ईजिली इसको समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करना है कि इसको शॉर्ट बनाएं। अगर आपके पास्ट टेंस को लेके खासकर जो सबसे बड़ी इश्यूज आते हैं पास्ट इंडेफिनिट को लेकर आएंगे। तो चलिए बात करेंगे, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे तो क्या करना है हमको। पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी बात, कोई भी काम जो है ना पास्ट में हुआ होता है और इंडेफिनिट होता है, डेफिनिट नहीं है। कब हुआ है, किस समय हुआ, कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो जब आप कोई हैबिट को पास्ट में शो कर रहे होते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता था, इट्स ओके, बट अब नहीं जाते हैं, तो आई वेंट टू स्कूल। कोई भी ऐसी हैबिट जिसको पास्ट में आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसको हम देखो कैसे शो करेंगे। जैसे आई वेंट टू स्कूल, he ate food। दोनों सेंटेंस का मीनिंग आपको पता है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जा गया। ही एट फूड, उसने खाना खाया। तो जब इस तरीके के सेंटेंस आपके देखने को आपको मिलेंगे तो इसमें दो बातें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट में, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलवेज आनी है। हमेशा याद रखेंगे जब भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव की बात करें, निगेटिव में नहीं, निगेटिव में सेंस आपका चेंज हो जाएगा। तो जब हम अफर्मेटिव को देखेंगे तो ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। दूसरा सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, किसी भी तरीके का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब ऑलवेज आपकी याद रखनी है सेकंड ही आनी है। तो सेकंड फॉर्म आपके यहाँ पर यूज़ होगी अफर्मेटिव में। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में अगर यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा। अब यहाँ पर देखना है, जैसे नेगेटिव होगा तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी, क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और आपको पता है जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है। तो यह जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ऐड होनी है। वो क्या है, वो होगी आई डिड। और जब नॉट नेगेटिव होगा तो आई डिड नॉट। वेंट का याद रखेंगे, गो हो जाएगा, गो टू स्कूल। इससे एक बात यहाँ और क्लियर हुई कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो याद रखनी है आपको, अगर नेगेटिव में जा रहे हैं तो कभी भी किसी भी हाल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। एक कंडीशन में होती है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर हम इस सेकंड सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट। अब एट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। ही डिड नॉट ईट फूड। इसका एक और यहाँ पर समझना है, नेगेटिव में जब कभी नेवर का यूज़ होगा, जैसे आई नेवर। अब नेवर के साथ गो नहीं आएगा जब हम पास्ट की बात करें। तो आई नेवर वेंट टू स्कूल। ध्यान से समझना है, नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और डिड नॉट के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो याद रखनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हर हाल में आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। इसका इंटरोगेटिव अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए हम इसको अगर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी तो आएगा डिड। डिड के बाद आपका आता है सब्जेक्ट, तो डिड आई गो टू स्कूल। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें यह है कि अगर नॉट भी यूज़ हो रहा है तो आपको क्या करना है, बस माइनर से चेंज करनी है, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, सिंपल। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव। आई होप कि अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है, अफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव क्लियर है। इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो करना है वो है आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब आपको अगर आती है, मान लीजिए आपको आता है रीड,
अब रीड मीन्स होता है पढ़ना, राइट मीन्स होता है लिखना। अब इन सब की आपको सेकंड फॉर्म भी यूज़ होना आना चाहिए। तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड, वर्ब सेम रहती है, प्रोनाउंस में थोड़ा सा चेंज होता है, रेड। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। इसी तरीके से आप मान लें गो का हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, गो का हो जाएगा वेंट, सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म आपको आनी चाहिए जब आप पास्ट टेंस की बात करें। तो पास्ट टेंस को समझने के लिए सेकंड फॉर्म का आना मैंडेटरी है। अगर आपको सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट टेंस के अफर्मेटिव को बहुत ईजिली आप पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंसेस को आप ईजिली कर पाएंगे। दूसरा जो इसमें समझना है हमको, मान लें कि कंटिन्यू आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यू में देखिए एक ही सेंटेंस से हम सारे क्लियर करेंगे डाउट, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में अगर कोई काम लगातार यानी कंटिन्यू हो रहा होता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यू में शो करना है। जैसे सेंटेंस ले रहे हैं, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस को समझिए जरा। इस सेंटेंस में आई के साथ वॉज आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, यानी आई, वी, यू, दे, है ना। तो नहीं, यहाँ पर आई इंक्लूड नहीं करेंगे, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। बाकी आई के साथ और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई भी नाउन अगर सिंगुलर में है तो उसके लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो ये पास्ट में बहुत इजी समझना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होती है, वॉज वर्ब का यूज़ होता है, बस बाकी कुछ इसमें करना नहीं। नेगेटिव अगर होगा तो आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो वॉज सबसे पहले आएगा, वॉज आई, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो वॉज आई गोइंग टू मार्केट। अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, वॉज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपका आई थिंक पास्ट कंटिन्यूस में आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। मेन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, फर्स्ट फॉर्म आनी है, आईएनजी लगनी है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें डिफरेंट हो। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, वो है आपका पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज याद रखनी है, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आप राधा गॉन के साथ यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए गॉन हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है तो आ जाएगा राधा हैज़, ओके हैज़ भी नहीं आना है तो आएगा राधा हैड गॉन टू स्कूल। सेंटेंस को समझ लेंगे, बहुत इजी सेंटेंस है। दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नंबर वन तो क्या है कि हैड का यूज़ ज़रूर होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी भी तरीके का हो, आपको हैड उसके साथ रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, याद रखनी है। तो ये दो बातें बस इसके अंदर मैंडेटरी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पास्ट परफेक्ट जब भी होगा तो क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, राधा हैड नॉट गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। याद रखेंगे वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि हैड पहले आएगा, हैड राधा, उसके बाद गॉन, हैड राधा गॉन टू
स्कूल, इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव बनानी है तो राधा के बाद नॉट का यूज करेंगे, हैड राधा नॉट गॉन टू मार्केट। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। एक और इसका सेंटेंस जो बचता है वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगनी है, हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन यूज होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो हैड बीन आएगा, क्लियर है। आई हैड बीन, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो उसमें था आई हैव बीन, यहाँ पर क्या होगा आई हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सिंस या फॉर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और यहाँ पर जो टाइम दे रखा होगा इट में बी कि आर दे रखा है 2 आवर 3 आवर 19 16 या कुछ भी इस तरीके से, वो टाइम फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट याद रखेंगे, आई हैड नॉट बीन, और बाकी कुछ सेंटेंस में चेंजेस नहीं होनी है। सिंस और फॉर का यूज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में लिखा हो कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो कर रहा था, तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर। समय के साथ साथ अगर चेंजेस हो रहे हैं टाइम में तो याद रखिए वहाँ पर हम से की अंग्रेजी जो है वो फॉर का यूज़ करेंगे, और जब चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं तब हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करें। जैसे आप सेंटेंस ले लेते हैं, मैं 2005 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आई रह रहा था, तो आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, तो यहाँ पर जो टाइम है वो फिक्स है सिंस 2005। लेकिन अगर लिखेंगे आप 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। तो आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो ये बस समझना है, जो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है फॉर यूज होगा, नहीं हो रहा है सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये था पास्ट टेंसेस। ध्यान रखनी है 4 टेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। आई होप कि पास्ट के टेंसेस आपके क्लियर हो गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, और इसके अलावा कोई क्वेरी इसमें है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में किस तरीके के टेंसेस आप बना सकते हैं।